दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तोहफे के बाद अब केजरीवाल की महिलाओं से एक अपील, एलजी पर भी निशाना। दोस्तों, दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपया महीना वाला तोहफा देने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से एक खास अपील की है। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में पेश किए बजट में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपया देने का ऐलान वित्त मंत्री आतिशी ने किया। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है। इस ऐलान के बाद अब सीएम केजरीवाल ने एक्स पर कहा, कल से मुझे मेरी दिल्ली की माताओं और बहनों के ढेरों फोन आ रहे हैं, खूब आशीर्वाद दे रही हैं और पूछ रही हैं कि महिला सम्मान योजना में कैसे रजिस्टर करना है। मैं सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं कि आज मैं जो कुछ कर पा रहा हूं ये केवल आपके आशीर्वाद और प्रार्थनाओं का नतीजा है। मेरे विरोधियों ने तो मुझे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर आपका आशीर्वाद उनके सभी षड्यंत्रों को असफल कर रहा है। मैं लगा हुआ हूं, जल्दी इस योजना का रजिस्ट्रेशन भी चालू करेंगे। बिहार के स्कूल में टेबल पर पैर रखकर गुटखा खाता दिखा शिक्षक, कहा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों, बिहार के एक सरकारी स्कूल में कुर्सी पर बैठे एक शिक्षक का टेबल के ऊपर पैर रखकर गुटखा खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में ग्रामीण और शिक्षक बहस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाले ग्रामीणों के अनुसार शिक्षक ने कहा कि वीडियो बनाकर जो करना है करो, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दल मिले हैं दिल नहीं, आप कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी का बड़ा हमला। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। 7 लोकसभा सीटों के लिए दोनों के बीच 4 और 3 का फॉर्मूला तय हुआ है। यानी आम आदमी पार्टी जहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों उम्मीदवार खड़ा करेगी। आपने 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, अब इंतजार है तो कांग्रेस की लिस्ट का। इस बीच अब बीजेपी ने आप कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि ये दोनों ही पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। ये आरोप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लगाए हैं। बिहार में हेडमास्टर ने स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे, डीईओ का फोड़ा सिर। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में सोमवार को एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ मारपीट कर उनका सिर फोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार स्कूल के हेडमास्टर और डीईओ के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद हेडमास्टर ने गुस्से में डीईओ पर हमला कर दिया। बकौल पुलिस, मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव लड़ चुके नेता बीजेपी में शामिल। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। झाड़ू के निशान पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके आप नेता बलबीर जाखड़ ने भाजपा का दामन थाम लिया है। जाखड़ 2019 के लोकसभा चुनाव में वेस्ट दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। हरियाणा से आने वाले जाखड़ दिल्ली के जाने माने वकील भी हैं। जाखड़ के अलावा आम आदमी पार्टी कुछ और नेताओं ने भी भाजपा का दामन थामा। मॉडल टाउन से पार्षद रहे राज खुराना ने भी आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में वापसी की। पटना से अगवा की गई बच्ची 36 घंटे बाद पहुंची घर, आरोपी ने 20 रुपए देकर ऑटो में बैठाया था। दोस्तों, पटना के दानापुर ऑटो स्टैंड से रविवार शाम को अगवा की गई 12 वर्षीय बच्ची करीब 36 घंटे के बाद मंगलवार को सकुशल अपने घर पहुंच गई। बच्ची के मुताबिक आरोपी ने मनेर जाने वाले ऑटो में 20 रुपए देकर उसे बैठा दिया और फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची की काउंसलिंग कर उसका बयान दर्ज किया जा रहा है। केजरीवाल को 20 तस्वीरें दिखा एलजी ने किया बड़ा प्रहार, सीएम ने दिया जवाब। दोस्तों, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। दिल्ली के संगम विहार में पहुंचे एलजी ने सोशल मीडिया पर 20 तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि 20 लाख लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। केजरीवाल ने एलजी को जवाब देते हुए अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा और कहा कि जो काम भाजपा को विपक्ष को नाते करना चाहिए था, वह संवैधानिक पद पर होते हुए उपराज्यपाल को करना पड़ रहा है।
एलजी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई तस्वीरें साझा की जिनमें नालियों और सड़कों की हालत को दिखाया गया है। उन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा, स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर कल संगम विहार गया था। 9 साल के शिगुफों के बावजूद इलाके में रह रहे 20 लाख से ज्यादा लोग मूलभूत जन सुविधाओं से वंचित नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। न सड़कें हैं, न सीवर, न कूड़े की सफाई। दिल्ली के हर जोन में खुलेंगे एक्सीलेंस स्कूल, बजट में शिक्षा पर कई ऐलान। दोस्तों, दिल्ली के हर जोन में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि एसओएसआई दिल्ली का गौरव है। आने वाले समय में सभी जोन में इसके विस्तार की योजना है। इसके लिए 42 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। आतिशी ने कहा, बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने वर्ष 2021 और 22 में एसओएसआई की शुरुआत की। इसमें स्टेम, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स और हाई एंड 21 सेंचुरी स्किल के 38 स्कूल दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। दिल्ली में 4 दिन हवा में बनी रहेगी हल्की ठंड, बारिश पर आईएमडी का अलर्ट। दोस्तों, दिल्ली में अगले 4 दिनों तक हल्की ठंड बनी रहेगी। इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के आसपास बना रहेगा। आगामी 10 मार्च के बाद से दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस दौरान सुबह शाम ठंड बनी रहेगी, जबकि दोपहर को धूप से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा। हवा की रफ्तार भी 8 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहेगा। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, खुद किया खुलासा, बताया अपना प्लान। दोस्तों, जन सुराज अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा कर दिया है। वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ने की संभावना को नकारते हुए कहा कि जब दल ही नहीं है तो वाल्मीकि नगर से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। पीके ने कहा कि जो एक बार अपने मुंह से कह दिया उससे आगे या पीछे कभी नहीं हट सकते। दुनिया की कोई ताकत हमारे फैसले को नहीं बदल सकती है, चाहे नीतीश कुमार ऑफर दें या बीजेपी दे या कांग्रेस दे। मेरे जीवन का लक्ष्य बिहार में सुधार है। गिरिराज सिंह का लालू पर बड़ा हमला, कहां वोट के लिए ताजिया पूजन करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना परिवार नहीं होने का कटाक्ष करने वाले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने हल्ला बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह ने मंगलवार को आरोप लगाते हुए कहा कि लालू यादव वोट के लिए ताजिया पूजन करते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि भगवान न करे कि लालू यादव के जैसा परिवारवाद हो। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 140 करोड़ परिवार है और हम भी उनके परिवार के लोग हैं। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि लालू यादव के पास तो 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। लालू यादव ने परिवार की ऐसी रचना की है कि बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। परिवार का ताना ऐसा बुना कि अपने भी अंदर गए और अन्य बच्चों के लिए भी रास्ता खोल दिया। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को बताया बच्चा, लालू को भी लिया आड़े हाथ। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। मंगलवार को राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं, उन पर क्या बोले, उन्हें अभी गिनती सिखानी पड़ेगी। बता दें कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली में तेजस्वी ने सम्राट चौधरी पर जमकर हमला बोला था। तेजस्वी ने कहा था कि पिछले 14 साल से सम्राट चौधरी चुनाव नहीं लड़े हैं तो राजद से जीते हैं। सम्राट चौधरी 5-5 साल में पार्टी बदलते हैं। अब सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की जितनी उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा हम सदन में रह चुके हैं। सम्राट चौधरी ने इस दौरान आरजेडी प्रमुख लालू यादव को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि यह पूर्ण रूप से दिखता है कि लालू जी को अपनी पत्नी, बेटों और बेटियों की चिंता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश की चिंता है। गया में एटीएम से रुपए निकालकर
घर जा रहे शख्स से बदमाशों ने छीने 1.5 लाख रुपए। दोस्तों, गया में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक शख्स से रुपयों से भरा थैला छीन लिया, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए रखे थे। शख्स कुछ जरूरी काम के लिए अलग अलग एटीएम से 1.5 लाख रुपए निकालकर घर जा रहा था और तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बकौल शख्स, उसने बदमाशों का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वे भाग गए।